अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआएं और सपोर्ट हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और मेरा चैनल भी ज़बरदस्त जा रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। आज की जो रेसिपी है वो बच्चों की फरमाइश पे मैं तैयार कर रही हूँ और वो बच्चों की फरमाइश है कि उन्होंने कहा था कि हमने जिंगर शारमा खाना है। तो जिंगर शारमा बनाने के लिए आपको पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अभी मैं बाहर हूँ तो आपको मेरे साथ किचन में आना पड़ेगा। तो चलते हैं किचन में और चीज़ों को देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। शुरू करते हैं जिंगर शारमा बनाने की रेसिपी। तो जिंगर शारमा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये चिकन लिया है, इस तरह उसके पीसेस कर लिए हैं। अब इसके अंदर शामिल करने हैं मिसाले। जो मिसाले मैंने लिए हैं वो आपको मैं बताती चलूँ ड्राई हैं। आधा चम्मच मेरे पास खुश्क धनिया है, उनको मैंने पीस लिया है। एक बड़ा चम्मच सुर्ख मिर्च है, आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च। इसी तरह अदरक लहसुन का पेस्ट है, पेस्ट नहीं लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं लिया मैंने, उसकी जगह पाउडर लिया है। आप कोशिश करें कि पाउडर यूज़ करें क्योंकि जिंगर बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पाउडर की ज़रूरत होती है। तो अदरक लहसुन का भी मैंने पाउडर लिया है और आधा चम्मच नमक है। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें मैं ये सारे मसाले डाल देती हूँ। साथ ही मेरे पास ये 2 चम्मच सिरका है, मिक्स करेंगे। 1 चम्मच इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। आपने रेसिपी अच्छी तरह नोट करनी है। जी तो इसे आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं, ये मैरिनेट हो ले। जी तो अब बारी है शॉर्मा सॉस की। शॉर्मा सॉस बनाने के लिए मैं आपको चीज़ें बता दूं। मैंने ये तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल, तकरीबन 2 चम्मच हैं। 2 चम्मच दही है, 2 चम्मच मेरे पास मायोनीज़ है। तो शुरू करते हैं। आप चाहें तो टेस्ट के लिए लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही। मैंने तिलों को भिगो कर रख दिया है। अब मैं इनको छान लेती हूँ। इनको मैंने छान लिया है। अब पेस्ट बनाते हैं। शॉर्मा सॉस बहुत आसान रेसिपी है। मैं तिल डाल देती हूँ, साथ ही मैं 1 चम्मच इसमें सिरका डाल देती हूँ। दही, मायोनीज बाद में ऐड करेंगे। तैयार हो गया। अब मैं इसको मायोनीज में शामिल करती हूँ। मैंने मायोनीज ली है, इस तरह होना चाहिए आपका पेस्ट। तिल आपने कम से कम 2 घंटे पहले भिगो के रख देने हैं। जी तो ये तैयार हो गया है, इसको साइड पे कर देते हैं। हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। चिकन, वाटर और साथ में ये मेरे पास है मैदा। इन 3 चीज़ों के अलावा मैं कुछ और यूज़ नहीं करूँगी, आप नोट करते रहें। इस तरह मैंने ये पीस उठाया है। अच्छी तरह इसको मसाले में डिप कर लें। मैं इसमें रखती हूँ। सादा पानी है, ठंडा नहीं है। और मैदे में मैंने ना नमक शामिल किया है ना कुछ और। आपने भी कुछ नहीं शामिल करना, इसको आपने ऐसे करना है, ऐसे। इसके जिंगर बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। हाँ जी, ऐसे झटका देना है, पानी में डालना है, 1-2 सेकंड रखना है, निकाल लेंगे।
पानी ड्राई कर लेना है आपने। फिर दोबारा इसी तरह मैदे में रखेंगे। आप चाहें तो इसके 3 कोट करें, चाहे 4 कोट करें, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। चिकन तैयार हो गया है, ये आपके सामने है। बिल्कुल आपने इसी मेथड से करना है तो बहुत ज़बरदस्त क्रिस्प बनेंगे। अब इनको फ्राई करते हैं। ये फ्राई हो रहे हैं फिंगर, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्प आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसे मैं मज़ीद थोड़ा सा और गोल्डन करूँगी, उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। चिकन फिंगर रेडी हो गया है। अब मैं शॉर्मा तैयार करती हूँ। शॉर्मा के सारे लवाजमात मौजूद हैं। ये मेरे पास शॉर्मा सॉस है, चिकन फिंगर है, सैलिड है और ये पीटा ब्रेड है। और अब तैयार करते हैं शॉर्मा। एक ब्रेड लेंगे, उस पर शॉर्मा सॉस लगाएंगे। इस साइड से ऐसे अंदर कवर कर देंगे जी। तो ये हमारा जिंगर शॉर्मा रेडी है विद सॉस। आपको मैंने सॉस की रेसिपी भी दी है, इसी तरह बाकी भी प्रिपेयर कर लेंगे। मज़ेदार सा जिंगर शॉर्मा तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत इजी रेसिपी है। आपको मैंने बाज़ार जैसे जिंगर तैयार करने का तरीका बताया है। बहुत ही क्रिस्पी हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। चिकन भी अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर वीडियो टाइम पे मिल सके। और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।